अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। 1 नवंबर 2022 से इसे होलसेल यूजर्स के लिए जारी किया गया था। आज यानी 1 दिसंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल यूजर्स के लिए अपना डिजिटल रुपया लॉन्च करने जा रहा है। इसके आने के बाद आपको अपनी जेब में कैश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मौजूदा नोटों की तरह ही इसे यूज किया जा सकेगा, लेकिन डिजिटली। ई रूपी एक डिजिटल टोकन की तरह से काम करेगा। अब सवाल ये है कि आखिर इसका इस्तेमाल किया कैसे जाए। आइए इसे आसान तरीके से समझते हैं। होलसेल और रिटेल यूज में अंतर समझें। होलसेल के बाद अब रिटेल में इस्तेमाल के लिए आज से रिजर्व बैंक के डिजिटल रुपये को देश की कुछ चुनिंदा लोकेशंस पर रोल आउट किया जाएगा। इससे पहले 1 नवंबर को इसके होलसेल उपयोग के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वास्तव में ब्लॉकचेन सहित अन्य टेक्नोलॉजी पर आधारित करेंसी है। होलसेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल जहां वित्तीय संस्थाएं करती हैं, वहीं रिटेल करेंसी का उपयोग आम लोग कर सकते हैं। सामान खरीद सकेंगे, ट्रांसफ़र भी कर पाएंगे। भारतीय करेंसी का डिजिटल स्वरूप ई रूपी को बैंकों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यूजर्स को बैंकों द्वारा पेश किए गए और मोबाइल फ़ोन और डिवाइस में स्टोर्ड डिजिटल वॉलेट के माध्यम से ई रुपये के साथ ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। इसे आसानी से आप मोबाइल से एक दूसरे को भेज पाएंगे और हर तरह के सामान खरीद पाएंगे। इस डिजिटल रुपये को पूरी तरह से आरबीआई ही रेगुलेट करेगा। मतलब जैसे आप अभी दुकान पर घर का राशन, दाल, चावल या दूध वगैरह लेने जाते हैं तो कैश देते हैं, आज से आप ई रुपये का इस्तेमाल कर दुकान से ये सब खरीद पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल रुपया को कल से मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में इसे लॉन्च करने की तैयारी है और इसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल रहेंगे। इसके बाद इसे धीरे धीरे देश के अन्य शहरों में विस्तारित किया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका यूज P2P और P2M यानी व्यक्ति से व्यक्ति या व्यक्ति से मर्चेंट के बीच लेन देन के लिए किया जा सकेगा। अगर आप किसी को ई रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये P2P कैटेगरी में आएगा और अगर किसी दुकान से दाल, आटा, चावल या कुछ और खरीद रहे हैं तो भुगतान पेमेंट टू मर्चेंट कैटेगरी में होगा। मोबाइल वॉलेट की तरह ही इसका बैलेंस हम चेक कर पाएंगे। सीबीडीसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके अकाउंट में दिखाई देगा। इसे ऑनलाइन चेक करने का तरीका ठीक वैसा ही है जैसे हम अपना बैंक अकाउंट बैलेंस या फिर मोबाइल वॉलेट बैलेंस चेक करते हैं। आगे इस डिजिटल करेंसी को यूपीआई से जोड़ने की भी तैयारी की जा रही है। आरबीआई की इस डिजिटल करेंसी की ई रुपये को आप अपने मोबाइल वॉलेट में भी रख सकते हैं। इसके साथ ही इसे बैंक मनी या कैश में कन्वर्ट भी किया जा सकेगा। आज तक हमने जैसे क्रिप्टो करेंसी देखी थी, उस पर किसी भी देश का आधिपत्य नहीं होता। डिजिटल करेंसी उस देश की सरकार की मान्यता हासिल होती है जिस देश का केंद्रीय बैंक इसे जारी करता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी एक मुक्त डिजिटल एसेट है। ये किसी देश या क्षेत्र की सरकार के लिए अधिकार क्षेत्र या कंट्रोल में नहीं है। इसलिए डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि डिजिटल करेंसी को उस देश की सरकार की मान्यता प्राप्त होती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी